नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, इस्लामाबाद के अंदर एससीओ समिट हो रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल 1996 की बात है जब इसको स्थापित किया गया था शंघाई 5 के नाम से। तब इसमें रूस, चीन और सेंट्रल एशिया के 3 रिपब्लिक्स शामिल थे इसके अंदर। उसके बाद 2001 तक आते आते इसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ हो गया। धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होता है और फिर उस एक्सपेंशन के अंदर 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अभी जो मेंबर हैं इसके, उसमें चीन और रूस तो हैं ही, भारत और पाकिस्तान भी हैं। और चूंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इसके अंदर हैं, जो मैं बताना चाहूंगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे उसके मेंबर हैं। बाद बेलारूस भी जुड़ता है। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती थी कि ये थोड़ा सा न्यूट्रल था पहले, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया का एक बड़ा तबका, पॉपुलेशन वाइज दुनिया के 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रुप बन गया। लेकिन भारत को इस ग्रुप में थोड़ा खतरा महसूस होने शुरू हुआ कि ये पूरा का पूरा चीन के द्वारा नियंत्रित एक किस्म से देखा जाए तो ये समिट बन गया था और भारत ने धीरे धीरे इससे किनारा करना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह थी कि इसमें जो 3 ऑब्जर्वर स्टेटस मेंबर को लाया गया वो थे मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के अंदर अब रशिया का इंटरेस्ट भी है और चीन का इंटरेस्ट भी है। चीन ने तो अपना सीपेक का प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में एक्सटेंड किया है और साथ ही में रशिया चाहता है कि ऑलरेडी उन्होंने डिसीजन ले लिया, उनकी सरकार ने उच्चतम स्तर पर, कि तालिबान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ये डिसीजन हो गया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है। तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल लिस्ट से बाहर करने का निर्णय व्लादिमीर पुतिन का है और इसे उसी रूप में समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान एससीओ के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, खासतौर से ऑब्जर्वर स्टेटस को लेके। लेकिन यहां पर बहुत सारे और भी मेंबर हैं जिसको डायलॉग पार्टनर्स कहा जाते हैं और चाइना ने यहां पर पूरी कोशिश की कि वो सारे देश जो कि भारत के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो उसके अंदर आ जाए। अफगानिस्तान को तो एज ए ऑब्जर्वर ले लिया और उसके साथ ही उसके अंदर म्यांमार यानी कि बर्मा, मालदीव्स, नेपाल और लंका को भी ले लिया। बांग्लादेश को इसलिए नहीं लिया था कि बांग्लादेश में दूसरी सरकार थी, लेकिन अब लगता है कि थोड़े समय के बाद आपको बांग्लादेश भी इस लिस्ट में मिल जाएगा। तो भारत के आसपास के जितने दुश्मन कंट्री हैं वो सारे इस लिस्ट में आ गए, यानी कि चाइना सबको नर्चर कर रहा था। अब जो और मेंबर थे इसमें डायलॉग पार्टनर, उसमें अजरबैजान, आर्मीनिया, बहरीन, इजिप्ट, कंबोडिया, कतार, कुवैत और बाकी मैंने ये तो बताया है कि मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, यूएई भी आया इसमें, सऊदी अरेबिया, तुर्की और श्रीलंका। इसमें हैरानी करने वाली बात थी कि टर्की कहां से आता है इसमें। टर्की तो नेटो का मेंबर है। नेटो का मेंबर मतलब अमेरिकन इन्फ्लुएंस का मेंबर है। तो टर्की क्यों कोशिश कर रहा था कि एससीओ में आ जाए और यहां पर आके वो डायलॉग पार्टनर बनता है। और एक दूसरा ग्रुप जो सबसे मेन ग्रुप इस समय उभर कर आ रहा है इसी के साथ, वो भी चीन के द्वारा नियंत्रित है, वो है ब्रिक्स का। और नेटो की टर्की नेटो की जो मेंबरशिप होने के बावजूद भी ब्रिक्स की मेंबरशिप भी चाहता है। तो दुनिया में बड़े इंटरेस्टिंग समीकरण उभर कर आ रहे हैं और भारत इस समय एससीओ हो या फिर सो कॉल्ड ब्रिक्स हो, दोनों में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है क्योंकि यहां पर चीन का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। अब आप थोड़े दिन पहले की बात सोचिए, जस्ट 10-15 दिन की बात। राजनाथ सिंह
पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो आतंकवाद का साथी, हम उससे कभी बात नहीं करेंगे और थोड़े दिनों में पीओके हमारा होगा, बल्कि पीओके के लोग फैसला कर ले भारत पे आके मिल जाए, बकरी के बच्चे साहब मिल जाएंगे, प्लेटर पे उठा के दे देगा पाकिस्तान कि भाई साहब पीओके आपके आप लेके चले जाओ, क्योंकि आपके पास 2 गुजराती बैठे हैं ना, तो ले सकते हैं उसको। चलिए साहब, राजनाथ सिंह वो तो कई बार बोल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ, एक दिन पीओके हमारा होगा और बहुत जल्दी हमारा होगा, आप देख लीजिएगा इसको। फिर कुछ छोटी मोटी और डायलॉग उनके आते हैं जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता, सिर्फ इलेक्शन जीतने की बारी होती है, लेकिन पाकिस्तान को पानी पी पी के कोसा जाता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत मेंबर जो कहते हैं जरा सी कोई बात हो जाए पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो पाकिस्तानी हो। खैर जी, ये तो बहुत सारे आपके गिरिराज सिंह भी बोलते हैं और भी कई मिनिस्टर बोलते हैं, बाकी मेंबरों की तो बात ही छोड़ दो, उन्हें पाकिस्तान बड़ा प्रिय है, पाकिस्तान के बिना उनकी संध्या पूरी नहीं होती। खैर, उसके बाद आते हैं अमित शाह। अमित शाह को तो अपने पड़ोसियों को गाली देने का एक ऐसा लगता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है, विदेश नीति तो उनको आती नहीं है। जैसे झारखंड में जाके बोलते हैं जितने बांग्लादेश के लोग हैं सब घुसपैठिए हैं, अब बांग्लादेश ने ऑब्जेक्शन ले लिया इसके ऊपर। खैर, ये भी हो गया, कहानी आगे बढ़ती है तो अमित शाह भी कहते हैं पीओके तो हमारा हो गई, हमने तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया है और अब जल्दी हमारा हो जाएगा। बड़बोलापन तो शेख चिल्ली है ना, आपको पता है। हद तब हो जाती है जब मोदी जी पिछले हफ्ते 4-5 दिन पहले कश्मीर का जो वोटिंग था लास्ट 1 तारीख से पहले जाके कहते हैं कि पाकिस्तान भूलेगा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक किया है हमने और राई का पहाड़ बनाना मोदी जी की आदत है। एक 5-7 हवाई जहाज क्या भेज दिए, जाके चक्कर काट के क्या आ गए। इनको लगता है कि इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया इतिहास में कि 2000 साल में किसी ने किया नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। खैर, पाकिस्तान को पानी पी पी के कोस रहे। फिर कहते हैं कि भारत ने नोटिस भेज दिया है इंडस वैली का, और इंडस यानी कि उसको जो इंडस समझौता है, सारा का सारा पानी का जो समझौता है 5 नदियों का, और अब पाकिस्तान भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडरान जो है ये कहने से चूकते नहीं है, हमारे गोदी मीडिया में कहने से चूकता नहीं कि भाई साहब पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान भूखा मरेगा, पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान को खाने को अनाज नहीं है, पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। ये सब बातें चलती रहती हैं। तो पाकिस्तान को ऑलरेडी बीजेपी वालों ने या इनके मिनिस्टर्स ने भी भिखारी, कटोरे वाला और क्या क्या नहीं बात कही, सब खत्म हो गया कि पाकिस्तान है ही नहीं कुछ भी। चलिए ठीक है, अगर कुछ भी नहीं तो भाई ले लो ना पीओके जाके, इतनी हिम्मत कहाँ है ये 2 गुजरातियों में। खैर साहब, अब मुद्दा आता है जयशंकर का। जयशंकर भी 4 दिन पहले तक पानी पी पी के कोस रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान हम कभी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ता कोई बातचीत नहीं होगी। भैया रातों रात क्या हो गया, जयशंकर पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? ऐसा रातों रात क्या हो गया कि आप एससीओ समिट का बहाना बना के पाकिस्तान जाना चाहते हैं? मैं पीछे की कहानी बताता हूं आपको सारी की सारी। दरअसल यूनाइटेड नेशन तो हो गया फेल, बिल्कुल, वो तो कुछ करता नहीं है। और जब अमेरिका ने देखा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईरान, चीन और रशिया, ये तीनों कंट्री आ रहे हैं और तीनों को आपस में यहां पर समझौते होंगे और आपस में बातचीत होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर पुतिन खुद आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर या विदेश मंत्री लावरोव को भेजेंगे। मुझे नहीं पता कि शी जिनपिंग आ रहे हैं या अपने कोई और दूत को भेजेंगे। ईरान के कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकता है, मसूद पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति है वो यहां पर आएंगे। अब रूस की, चीन की और पेजेश्कियन की यानी कि ईरान की यहां पर सीक्रेट बातचीत होगी। वो सीक्रेट बातचीत इस्लामाबाद में होगी। अमेरिका की उसके ऊपर कड़ी नजर है। अमेरिका में मेरे हिसाब से इस समय जो अमेरिका के पाकिस्तान में जो अमेरिका के राजदूत है वो डोनाल्ड ब्लूम है इस समय, काफी समय से है, शायद अगर चेंज नहीं हो गया रिसेंटली तो। डोनाल्ड ब्लूम ने अपने मोहरे सब जगह फिट करके रखे हैं कि इस समिट में इस्लामाबाद के अंदर अंदर की खबर निकालेंगे और अमेरिका को भेजेंगे अंदर क्या समझौते हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है
और रूस ईरान के साथ खड़ा है। चीन पर्दे के पीछे रह के ईरान के साथ खड़ा है। अब यहां पर असली आग लगती है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि इस समिट को फेल कैसे किया जाए, क्योंकि इस समिट में कुछ डिसीजन होने जा रहे हैं और इस समिट में सारा का सारा इंटरेस्ट बाकी बातचीत में नहीं है, सिर्फ ईरान, चीन और रशिया की बातचीत पे है कि ये आगे क्या करने जा रहे हैं। और ये है 15 और 16 अक्टूबर को। अब जब पता लगा कि भाई अपना अंदर का आदमी तो वहां पे कोई है ही नहीं, अंदर का आदमी नहीं है, तो अमेरिका के लिए एक अंदर का आदमी कौन है साहब? अमेरिका के लिए एक अंदर का आदमी है जयशंकर। जयशंकर का लड़का अमेरिका में रहता है, वो अमेरिकन सिटीजन है। जयशंकर जो अपनी बड़ी बड़ी बातें हिंदुस्तान की करते हैं, उनकी वाइफ जापानीज है। जयशंकर पाकिस्तान के खिलाफ रेटोरिक्स करता है। जो आदमी 4 दिन पहले तक बोलता था कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा, रातों रात फैसला होता है कि भाई साहब आप इस्लामाबाद जाओ और पता करके आओ कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ये किसने कहा जयशंकर को? देखो, बुलावा तो शहबाज शरीफ ने मोदी जी को दिया था, हेड ऑफ स्टेट को देना पड़ता है, लेकिन साथ में विदेश मंत्री जाते हैं। अजीत डोभाल जा नहीं सकते वहां पे। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर भारत के जासूस थे कई सालों तक। वो जाएंगे तो आप समझते हैं कि फिर उनका क्या हाल होगा। खैर, वो अलग बात है। तो जयशंकर क्या करने जा रहे हैं? जयशंकर को हुक्म मिलता है उनके किसी और आका से, भारत से नहीं। वो जहां पर जाके एंथनी ब्लिंकन के साथ जाके वहां भी बिरयानी खाते हैं, मजे करते हैं, और एंथनी ब्लिंकन को कई बार सुना के भी आ जाते हैं कि हमारा ये व्यू है, तुम्हारा व्यू है। लेकिन एंथनी ब्लिंकन को पता है कि ये अपना चेला है, क्योंकि कुछ महीने पहले की बात है, रातों रात जयशंकर उड़कर ईरान गए थे, तेहरान। उनको जाना नहीं था, कोई काम नहीं था कुछ भी, लेकिन अमेरिका से हुक्म हुआ था कि जयशंकर ईरान जाओ और जाके पता करके आओ कि भैया क्या हो रहा है वहां पर। ये बातचीत कुछ हो रही थी, कुछ क्रिटिकल मैटर्स थे। तो जयशंकर रातों रात उड़कर गए थे। तो जयशंकर सिर्फ हमारे अपने देश की गुलामी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ आका है हमारे, वो बल्कि अमेरिका की गुलामी भी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और अब भी इस्लामाबाद जाने का जो दबाव आता है, ये दबाव आता है साहब वॉशिंगटन से। ये दिल्ली से दबाव नहीं आता। दिल्ली वाले तो भेजना नहीं चाहते थे। दिल्ली वाले तो इस चक्कर में थे कि किसी विदेश सचिव को या किसी और फॉरेन सेक्रेटरी का, जो नीचे सेक्रेटरी होते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, उसको भेज दिया जाए, धंधा खत्म किया जाए। लेकिन आखिर में पता लगा कि अमेरिका को अंदर की खबर चाहिए सारी की सारी, कि चल क्या रहा है, कि रूस, चीन और ईरान की खिचड़ी क्या पक रही है अंदर, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा इजराइल का भविष्य कैसा है। इसलिए रातों रात दबा हुआ, और फिर एकदम से क्या कहते हैं, खबर आती है जयशंकर चले पाकिस्तान। जयशंकर चले पाकिस्तान तो तुरंत गोदी मीडिया के सुर बदल गए। क्या भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बर्फ पिघलेगी? क्या कुछ होगा? और तुरंत जयशंकर के अपने पुराने वाक्य निकलकर आने शुरू हो गए, जो कहते थे पाकिस्तान तो मैं जिंदगी भर कभी ना जाऊं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान ने पीओके हथियाया, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा है। वो सारे डायलॉग आने बंद हो गए एकदम से। जब ये सारा ट्विटर के ऊपर सब ट्रेंड चलना शुरू हुआ, तो जयशंकर कहते हैं नहीं नहीं, मैं वहां पर पाकिस्तान से बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो वहां पे एससीओ समिट है, उसके अंदर भारत का जो रुख है, मैं तो वो पेश करने जा रहा हूं। कमाल है ना साहब, कैसे झूठ की चादर सच के ऊपर ओढ़ाई जाती है, और कैसे बताया जाता है कि मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा हूं, मेरी आत्मा पाकिस्तान जा रही है, वो एससीओ समिट में, मेरी बॉडी तो ही रहेगी इंडिया में। इस किस्म की फ्रॉड होते हैं ना, ये फ्रॉड यही कर सकता है इंसान। लेकिन ये हुक्म इंडिया का नहीं है इस्लामाबाद जाने का, ये हुक्म अमेरिका का है कि भाई साहब जाओ और जाके अपने जासूसी तंत्र के द्वारा, तुम्हारे साथ अकेले तो जाओगे नहीं, पूरा का पूरा वाइजर जाएगा, 8-10 लोगों का यहाँ पे पूरे समिट का, बल्कि हो सकता ज्यादा लोग भी हों, 15-20 लोग भी हों। तो अल्टीमेटली आप बाकी सब कंट्री से वहां बातचीत तो करोगे ना, बातचीत तो होगी। तुम अजरबैजान के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलोगे, आर्मीनिया वाले से मिलोगे, या श्रीलंका वाले से मिलोगे, बाकी देश हैं रशिया, चीन, उनसे मिलोगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान के साथ ना मिलो? हो सकता है पर्दे के पीछे मिलो और बाहर आके कहो हमने कोई मीटिंग नहीं की। मोदी जी ने बाली के समिट में यही किया था, G20 में।
कि वो शी जिनपिंग से पौना घंटा मुलाकात की थी बंद कमरे के अंदर, हमें नहीं बताया। वो तो बाद में ग्लोबल टाइम्स ने बताया, जो चीन का आया मुखपत्र, कि भाई साहब इन दोनों की तो पौना घंटा मुलाकात हुई थी। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा हाँ मुलाकात हुई थी। तो भारत से सीक्रेट रखा जा रहा है। भारत के जो क्या कहते हैं कि संप्रभुता है, उसके साथ मोदी जी खिलवाड़ करते हैं, कोई और खिलवाड़ नहीं करता, कि वो सीक्रेट मीटिंग शी जिनपिंग के साथ करते हैं और भारत की जनता को नहीं बताते कि मैंने मीटिंग की। हम ये तो नहीं पूछ रहे थे क्या मीटिंग की और क्या बातचीत हुई, लेकिन आपने छुपाया क्योंकि आप शी जिनपिंग के साथ पौना घंटा मीटिंग कर रहे थे। ये देश प्रेम नहीं होता है, ये द्रोह है। और अब जयशंकर चले पाकिस्तान, हुक्म आया है उधर से, अमेरिका से, वाशिंगटन से, कि भाई साहब जाओ, यहां मत रुको, और जो अंदर की खबर है पूरी निकाल के लाओ और मुझे बताओ कि क्या करना है हमको। ये है अंदर की कहानी साहब। बहाना एससीओ समिट का है और जयशंकर को धकेला जा रहा है कि जाके इस्लामाबाद में पूरी जानकारी इकट्ठी करो, क्योंकि बाकी अमेरिका का तो कोई वहां पे बंदा है ही नहीं सिवाय डोनाल्ड ब्लूम के, जो उनका राजदूत है, और वो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, वो भी पाकिस्तान के द्वारा, जो वहां पे जो लोग हैं, पूरी तो आएगी नहीं। अल्टीमेटली रशिया क्या बात कर रहा है, चीन क्या बात कर रहा है, ईरान क्या बात कर रहा है, वो थोड़ी बाहर आएगी। तो ये जिम्मा सौंपा गया है जयशंकर को कि जाओ अंदर की कहानी लेके आओ और हमें बताओ क्या चल रहा है। क्योंकि इस समय वो एससीओ समिट जिसके अंदर इंडिया अपने आप को आइसोलेट कर रहा था, उन्होंने भी आइसोलेट कर दिया था, अचानक से दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट समिट बन जाता है, अचानक से। और सारी दुनिया की निगाहें इस समिट में है कि 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। दुनिया में समीकरण कब बदलते हैं पता नहीं लगता, लेकिन हाँ, हम आप तक इस किस्म की सूचनाएं हमेशा पहुंचाते रहे, आगे पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद आप सब।